साल 1988 अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रात के करीब 4 बजे मेल मालदीव की कैपिटल में कुछ स्ट्रेंजर लोग बंदूकें लेकर सड़कों पर निकल आए। ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, टीवी रेडियो स्टेशन बंद और प्रेसिडेंट माओमोन अब्दुल गायूम अपनी जान बचाकर किसी अनजान घर में छिपे हुए थे। लेकिन ये लोग थे कौन और कैसे इंडिया ने सिर्फ 9 घंटे में पूरी गवर्नमेंट को फिर से खड़ा कर दिया? आज की कहानी है ऑपरेशन कैक्टस, वो मिशन जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत से बोलता नहीं करता भी है। तो कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1988 के सुबह से। मालदीव में उस वक्त प्रेसिडेंट थे माओमोन अब्दुल गायूम, जो 1978 से पावर में थे। उनके खिलाफ पहले भी 2 बार तख्त पलट की कोशिश हुई थी, 1980 और 1983 में, लेकिन दोनों फेल हो गए। मगर इस बार कंस्पिरेसी बड़ी थी। मालदीव के एक ही रिबेलियस बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी ने श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोलाइट पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम से हाथ मिला लिया। 100 से ज्यादा आर्म पोलाइट फाइटर्स एक हाईजैक किए गए श्रीलंकन जहाज से मेल पहुंचे, लुंगी पहने लेकिन बंदूकें लेकर। वो सीधे गवर्नमेंट ऑफिस और प्रेसिडेंट हाउस की ओर बढ़ गए। 4 बजे सुबह गोलियां चलने लगी। टीवी स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उनके कब्जे में। लेकिन प्रेसिडेंट गायूम लकी निकले। वो किसी तरह एक सिक्योर घर में पहुंच गए और वहीं से उन्होंने फोन उठाया और कई कंट्री में कॉल किए। उन्होंने कॉल किया श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि सिंगापुर को भी। लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि सबको लगता था इतना छोटा देश इतनी दूर अभी कौन फौज भेजे। और फिर तब गायूम ने कॉल किया भारत को। दिल्ली में सुबह के 5:30 बजे थे। पीएम राजीव गांधी सोने ही गए थे कि एक फोन बजा। लाइन पर थे मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर, सर वी नीड हेल्प इमीडिएटली। राजीव गांधी ने 2 शब्द कहे, वी आर ऑन इट। फौरन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तीनों आर्मीज के चीफ, कैबिनेट के मेंबर्स और रॉ के ऑफिसर्स सब एक ही कमरे में। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। जनरल वीएन शर्मा ने ऑर्डर दिए, आगरा के 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत तैयार करो, उड़ान आज रात होगी। अब सोचे, उस जमाने में जीपीएस नहीं, डिजिटल सैटेलाइट नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं, और हमें 2000 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड पर एयरलिफ्ट करनी थी। पूरी पैराट्रूप यूनिट को शाम तक तैयार था। आगरा से 3 सेकंड 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में करीब 400 सैनिक ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के लीडरशिप में रवाना हुए। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। रात 10 बजे विमान ने उड़ान दी और 9 घंटे बाद सुबह 6 बजे हुलहुले आइलैंड के रनवे पर उतरे। वो रनवे जिसे टेररिस्ट ने कब्जा करने से मिस कर दिया था। वहां उतरते ही इंडियन सोल्जर्स ने चारों ओर मोर्चा संभाल लिया। कॉलोनल ने ऑर्डर दिए, राष्ट्रपति तक पहुंचना है किसी भी कीमत पर। और बस कुछ ही घंटों में इंडियन पैराट्रूपर्स ने मेन सिटी को क्लीन कर दिया। गोलीबारी हुई, लेकिन आतंकियों को जब पता चला कि इंडियन आर्मी आ चुकी है तो सब भाग खड़े हुए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई आतंकी भाग गए थे 27 हॉस्टेजेस को लेकर एक हाईजैक किए गए जहाज प्रोग्रेस लाइट में राइडिंग ऑन। अब एंट्री होती है इंडियन नेवी। अरेबियन सी में पेट्रोल कर रहे 2 बैटलशिप आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेटवा को ऑर्डर मिले, हाईजैक शिप को किसी भी हालत में रोको। नौसेना ने जब जहाज को घेरा तो टेररिस्ट ने धमकी दी, अगर पास आए तो हॉस्टेजेस को मार देंगे। लेकिन नौसेना रुकी नहीं। आईएनएस गोदावरी ने धीरे धीरे घेरना शुरू किया। आतंकियों ने 2 हॉस्टेजेस को गोली मार दी और उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी। वो सोच रहे थे कि इससे इंडियन शिप्स डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कैप्टन गोपालचारी ने कहा, इनफ इज इनफ, फायर। आईएनएस गोदावरी और बेटा ने एक कोऑर्डिनेटेड फायरिंग शुरू। 30 mm और 57 mm गेम्स ने लगातार फायर। आतंकियों को जहाज हिल गया, स्पीड बोट उड़ गई और अनलिमिटेडली टेररिस्ट ने सफेद झंडा लहरा दिया। 16 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। अगले दिन बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, इंडियन सेव मालदीव इन लाइटिंग मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू रीजनल सिक्योरिटी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने लिखा, इंडियन हैज शो इट्स पावर इन द इंडियन ओशन। मालदीव में लोग सड़कों पर निकल आए, इंडियन सोल्जर को फूल और गले लगाकर धन्यवाद कर रहे थे। इस ऑपरेशन के बाद इंडिया और मालदीव के रिलेशन मजबूत हुए। भारत ने वहां सिक्योरिटी ट्रेनिंग, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। लेकिन वक्त बदला।
2018 के बाद से चीन ने मालदीव में हाई इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बनाया चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज और धीरे धीरे मालदीव को पॉलिटिक्स में अटेंशन बढ़ा। 2023 में जब मोहम्मद मुज्जू राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नारा दिया इंडिया आउट, यानी कि भारत की फौज वापस जाओ। ये वो देश था जिसे कभी भारत ने बचाया था, लेकिन आज वही भारत को इंटरफेरेंस कहने लगा। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये था एक मैसेज टू द वर्ल्ड कि इंडिया अपने पड़ोसी देश की सिक्योरिटी का नेट प्रोवाइडर है। और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ अपनी सीमाओं तक लिमिटेड नहीं, बल्कि प्रोटेक्टर ऑफ द फील्ड भी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।